Hello girls, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with your family members and doing well with your studies. As you all know that we have got the reduced syllabus of all the subjects due to corona. तो आपके कोर्स में जो चैप्टर्स हैं वो मैं उसका सिलेबस आपको भेज दूंगी, क्योंकि हो सकता है पीडीएफ में आपको ना समझ में आए। ठीक है, तो पीडीएफ में क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस हैं और उसमें वो भी सिलेबस हैं जो कि आपके कोर्स में नहीं भी हैं, हमारे स्कूल में नहीं भी हैं, जो फर्स्ट पीडीएफ आया है उसमें, तो मैं आपको वो सिलेबस भेज दूंगी जो कि आपके कोर्स में है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ध्यान से सुनिएगा ये बात, जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें से केवल एक चैप्टर ऐसा है जो कि आपके कोर्स में नहीं है। लकीली वी आर ब्लेस्ड फ्रॉम गॉड फॉर दिस थिंग दैट केवल एक चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है जो कि रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में है। ओके, उसके अलावा जो राष्ट्र का स्वरूप हमने प्रोज में पढ़ा है वो दोनों के कोर्स में है। दोनों जब मैं कह रही हूँ मतलब सामान्य हिंदी वालों को भी पढ़ना है और साहित्यिक हिंदी वालों को भी पढ़ना है, मतलब B1 B2 कॉमर्स और आर्ट्स सारे बच्चों को राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना है। ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम किसी के कोर्स में नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो जब हम पोएम की बात करते हैं तो पोएम वैसे तो मैं आपको रिटन भेजूंगी, लेकिन आपको कितना समझ में आता है, कुछ बच्चे हो सकता है ना रिटन देख पाएँ, कभी कभी नेट नहीं ओपन होता है, इसलिए मैं अलग से आपको वीडियो भी भेज दे रही हूँ। और वहाँ मुझे ये बताना है आपको कि इसमें जो पोएम का पोर्शन है वो साइंस साइड और कॉमर्स के लिए कुछ है और आर्ट्स के लिए कुछ है, मतलब सामान्य हिंदी के लिए कुछ है, और जो साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे हैं सेकेंड ईयर आर्ट्स के उनके लिए कुछ है। जैसे कि जो पवन दूतिका है, पवन दूतिका सबके कोर्स में है, ध्यान रखिएगा कि पवन दूतिका सबके कोर्स में है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त का गीत जो है वो किसी के कोर्स में नहीं है। तो वो हम लोगों ने जो 4 पद ज़्यादा पढ़े थे वो 4 पद में से मैथिली शरण गुप्त जी का जो गीत है, जो उर्मिला वाला मैंने आपको पढ़ाया था, वो किसी के कोर्स में नहीं है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी का कैकेयी का अनुताप B1 B2 और कॉमर्स को पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, जो कैकेयी का अनुताप चैप्टर है वो सामान्य हिंदी वाले बच्चों को, मतलब B1 B2 और कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ना है कैकेयी का अनुताप। लेकिन जो आपके आर्ट्स वाले बच्चे हैं, 12th आर्ट्स के जो बच्चे हैं या साहित्यिक हिंदी जिसे हम कहते हैं, उसके जो बच्चे हैं उसको मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की जगह उनको जो 11th का कोर्स है, अभी फ़िलहाल यही दिख रहा है नेट पे जो हम लोगों को नवनीत सर ने सिलेबस भेजा है, और मैंने उसके अलावा भी गूगल पे सर्च किया था, तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ना है, जो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ध्यान से सुनिए, आपके कोर्स में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर जो आपने 11th में पढ़ा है, आर्ट साइड के बच्चों को वो भी 2 पोएम्स पढ़नी हैं। और चूंकि आप उसे पहले से पढ़ चुके हैं तो काइंडली अपने 11th क्लास की कॉपीज से उसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि अभी आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उसको, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हिंदी में आपका सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 30% रिड्यूस करने के बाद भी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और प्लीज़ इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जब हम लोग स्कूल में हिंदी पढ़ते थे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते थे तो हम लोगों को रोज़ पीरियड मिलते थे कंपलसरी, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे, चाहे आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, अकाउंट्स था, बैंकिंग था, हिंदी था, इंग्लिश है, तो इन सब के आपको रोज़, या मैथ्स है, बायो है, इन सब के आपको रोज़ पीरियड्स मिलते थे। बट अभी ऑनलाइन स्टडीज़ में हम लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हमें पढ़ना है, तो अगर हम 11th का पढ़ा हुआ पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो ये मेरे लिए भी प्रॉब्लमैटिक होगा, मेरे लिए पढ़ाना परेशानी भरा नहीं होगा, आपके लिए पढ़ना और मैनेज करना ज़्यादा परेशानी भरा होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा आपके ऊपर लोड आ रहा था। इसीलिए ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने और सिस्टर ने सोचा कि आपको और हम सब ने कि आपको एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट्स के ही वीडियोस जो हैं वो भेजे जाएं। तो इसके क्रम में हम रोज़ आपको नहीं भेज सकते हैं, तो कम से कम जो आपने 11th में चैप्टर पढ़ा है और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आई होप सो, उसको आर्ट्स साइड वाले बच्चे केवल
जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है वो चैप्टर, और मतलब कवि हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी जो आपने पढ़ा था वो चैप्टर आर्ट्स वाले बच्चे अपने आप तैयार करें। मतलब आपके पास तैयार है वो ऑलरेडी, आपको जो भी टीचर से आपने पढ़ा उन्होंने नोट्स लिखवाए होंगे, पढ़ाया होगा, और उसको खुद से पढ़ लीजिए। और अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो काइंडली लेट मी नो। आर यू लिसनिंग? अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो काइंडली लेट मी नो। लेकिन मैं पूरी पोयम, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो पूरी पोयम तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पहले से बता रही हूँ आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत पढ़ाना है और अब मुझे खुद भी अपना पढ़ाने की क्वालिटी कहीं कहीं पर कम करनी पड़ती है, क्योंकि आपका कोर्स बहुत ज़्यादा है। हिंदी का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड में वो बहुत वास्ट है और वो किसी से भी छुपा नहीं है। आपको भी पता है कि हिंदी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, वो जितना कॉमर्स और साइंस का सिलेबस है उतना ही हिंदी का भी सिलेबस है, ठीक है। तो उससे बेटा आप पढ़ लीजिएगा, आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है, और अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो काइंडली लेट मी नो कि हम उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इसके अलावा बाकी चैप्टर्स तो आपके कोर्स में है। देखिए जयशंकर प्रसाद, ये इसके पहले तो आपको मैंने आपको बता दिया कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है पवन दूतिका, वो आपके कोर्स में है, जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। उसके बाद जो मैथिली शरण गुप्त है उसमें कैकेयी का अनुताप जो है वो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ना है, आर्ट्स वाले बच्चों को उसे नहीं पढ़ना है, और उसकी जगह उनको 11th क्लास के 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? उसके बाद देखिए हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु बहुत मन से पढ़ा और पढ़ाया है, हमने भी काफ़ी डिटेल में उसको आपको अच्छे से समझाया, और आपने भी उसके नोट्स आई होप सो प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो खुश हो जाइए, वो चैप्टर आपके कोर्स में है, वो चैप्टर आपके कोर्स में है। और उसका गीत जो चैप्टर था वो ऑलरेडी मेरे पास जो नई बुक है उसमें वो गीत चैप्टर नहीं था। 1-2 बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि मैम आपने गीत चैप्टर नहीं पढ़ाया है, तो मैंने उनसे यही कहा था कि बेटा अभी रुको, अभी हो सकता है यूपी बोर्ड कोई सिलेबस लाए। मैंने उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि हो सकता है यूपी बोर्ड कोई रिड्यूस सिलेबस जैसे और बोर्ड्स ला रहे हैं लाए, तो मे भी गीत चैप्टर आपके कोर्स में ना हो, क्योंकि वो टफ भी है। तो गीत किसी के भी कोर्स में नहीं है, याद रखिए। जो मैथिली शरण गुप्त का गीत है वो तो नहीं है, जयशंकर प्रसाद का भी जो गीत पोयम है बीती विभावरी जागरी, वो किसी के कोर्स में भी नहीं है। और जो कामायनी श्रद्धा मनु हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारे कोर्स में है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जितने भी चैप्टर आपके पढ़े हैं, केवल एक चैप्टर उसमें टोटल माइनस हुआ है, वो है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जो किसी के कोर्स में नहीं है। नहीं तो अगर कोई चैप्टर आर्ट्स के कोर्स में नहीं है तो वो साइंस के कोर्स में फिर भी है। समझ में आ गया होगा आपको प्रोज और पोयम का। नाउ कम टू संस्कृत। अब संस्कृत में आइए। संस्कृत में बेटा ऐसा है कि जो संस्कृत भाषाया महत्वम, मैंने पहले ये 3rd चैप्टर है आपकी बुक में, जो नई बुक्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। पुराने में तो ये 1st चैप्टर होगा, जो पुरानी बुक्स होंगी उसमें ये 1st चैप्टर होगा संस्कृत भाषाया महत्वम, या और पुरानी अगर आपके पास होंगी तो उसमें कुछ 8th 9th चैप्टर होगा, जो बच्चे अपने भाई बहनों की पुरानी बुक से पढ़ते हैं, या अभी मार्केट में सबको बुक्स नहीं अवेलेबल हुई तो आपने अगर बुक कहीं से मंगाई हो, तो अगर आप काफ़ी पुराना एडिशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें संस्कृत भाषाया महत्वम जो है वो शायद 7th 8th चैप्टर होगा, ठीक है। और अगर आप नई बुक से पढ़ रहे हैं तो जो साइंस और कॉमर्स के बच्चे हैं उनके बुक में वो 2nd चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 2nd चैप्टर है। और जो आर्ट्स साइड वाले बच्चे हैं उनकी बुक में वो 3rd चैप्टर है। लेकिन चूंकि ये मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगा और कुछ इंट्यूशन हुआ कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, तो मैंने इसी चैप्टर से शुरू किया था। तो ध्यान से सुन लीजिए, संस्कृत भाषाया महत्वम आप सबके कोर्स में है, मतलब सामान्य हिंदी वाले बच्चों को भी पढ़ना है और साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों को भी पढ़ना है। इट मीन्स कि जो बच्चे B1 B2 कॉमर्स एंड आर्ट्स सबको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो इसके नोट्स आई होप सो कि आप अभी तक तैयार कर चुके होंगे, जैसा कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स से बताया था कि आपको समझ में आया है और आपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे। अब मैं जो आज वीडियोस आपको भेज रही हूँ उसमें मैंने अच्छा एक बात और चैप्टर के लिए पहले सुनिए, फिर हम PDF पे जाएंगे कि जो ये है, इसके अलावा जो भोजस्य औदार्यम
और आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है। एक भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता, और दूसरा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञम, कि आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है। ये दोनों चैप्टर जो कि कठिन चैप्टर थे, मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे, और मैंने ये भी बोला था कि ये लास्ट ईयर ही आपके सिलेबस में इंक्लूड हुए हैं, B1 B2 और कॉमर्स में। इसको पहले केवल आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ते थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये चैप्टर हो सकता है आपके कोर्स में ना हो, बट चूंकि पिछले साल ही उन लोगों ने इंक्लूड किया है, तो रिड्यूस सिलेबस में भी ये दोनों चैप्टर आपके कोर्स में हैं। ध्यान से सुनिए कि ये दोनों चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं। तो अब नेक्स्ट वीक से मैं पहले ये चैप्टर ही दोनों पढ़ा करके आपका संस्कृत का पोर्शन हाफ ईयरली तक का कंप्लीट करूँगी, ओके। चूँकि हमारा पोयम का पोर्शन ऑलरेडी हो चुका है, पोयम का, ध्यान से सुनिए, पोयम का पोर्शन ऑलरेडी हमारा हो चुका है हाफ ईयरली तक का, ठीक है। तो एक स्लॉट हमारा पूरा हो गया है। उसके बाद हम पहले संस्कृत का चैप्टर लेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषाया महत्वम दोनों के कोर्स में है, भोजस्य औदार्यम भी दोनों के कोर्स में है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ भी दोनों के कोर्स में, दोनों मतलब चारों सेक्शंस के कोर्स में है। तो हम वो लेकर के आपका संस्कृत वाला स्लॉट भी पहले पूरा करेंगे, और वही हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2-3 चैप्टर संस्कृत के ऐसे हैं जो आर्ट्स के वाले बच्चों को केवल पढ़ने हैं, और उसके बाद एक चैप्टर आता है सुभाषित रत्नानी। क्या चैप्टर आता है? सुभाषित रत्नानी। तो इन्हीं 3 चैप्टर्स के साथ मैं सुभाषित रत्नानी भी अभी लूँगी, क्योंकि वो सारे बच्चों को पढ़ना है। तो इस तरह से क्या होगा, 3 क्लास के संस्कृत का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लास के मतलब 12th B1, 12th B2 और 12th कॉमर्स का संस्कृत का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उनका केवल एक चैप्टर बचेगा, महामना मालवीय। कौन सा बचेगा? महामना मालवीय। और वो चैप्टर मैं आर्ट्स के चैप्टर्स पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगी। क्लियर है? क्लियर है कि आर्ट्स वाले बच्चों को भी ये ना lage कि मैम हमारा बचा हुआ है। तो इस तरह से मैंने पूरा अच्छे से प्लान किया है कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ाना है कि सारे बच्चों को द बेस्ट मिले। तो आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी बताई, कि पहले मैं संस्कृत के 3 चैप्टर आपके कंप्लीट करूँगी, तो आपका हाफ ईयरली का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और एज वी डोंट नो कि आपका हाफ ईयरली कब तक होगा, क्या होगा, और आप लोग शायद ही आ पाएंगे। मुझे तो अभी नहीं लगता देख करके कि हम लोग इतनी जल्दी बेटा मिल पाएंगे। तो इसलिए हम सुभाषित रत्नानी भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आपका 12th क्लास है, और अगर वो हम कंप्लीट कर देंगे तो प्री बोर्ड तक आपका संस्कृत का चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? ये तो मैंने आपको वर्बली इसलिए बता दिया कि मेरा चेहरा देख करके और थोड़ा सा आप टीचर को देख करके आपको बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। और संस्कृत के चैप्टर्स मैं आपको बुक दिखा के पढ़ा रही हूँ, इसके लिए आपको आप इसमें एट ईज फील कर रहे होंगे, क्योंकि संस्कृत में आप जब तक बुक से एक एक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो सिर्फ आपको इसलिए भेज रही हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। आपको केवल एक चैप्टर आपका कोर्स में, जितना हम लोगों ने करीब 3 चैप्टर, 2 चैप्टर प्रोज में पढ़े, फिर 4 पोएम्स पढ़ी, फिर उसके बाद हम 2 चैप्टर, अभी संस्कृत का दूसरा चैप्टर चल रहा है। तो बाय गॉड्स ग्रेस हमारा केवल एक चैप्टर कटा है। बाकी मेरी मेहनत और आपकी मेहनत पूरी फ्रूटफुल होगी, आई होप सो, टचवुड। और आप अच्छे से मेहनत से अपने नोट्स तैयार करें। ये क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो देखिए जब आप पढ़ते हैं बेटा तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन आवर में भी पूछते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी जो बच्चे रेगुलर हैं वो तुरंत ही पूछ के अपनी क्वेरीज शांत करते हैं। और आई होप सो कि जो बच्चे नहीं पूछ रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। और जब आप नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने नोट्स तैयार करिए, और जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं अभी तक वो प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि मैंने आपको ये अपने संस्कृत के वीडियोस में भी बोला है, और मैं सामने से भी आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि और किन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, वो प्रमोट होंगे, वो पिछले क्लास के हिसाब से प्रमोट होंगे कि उनका पेपर होगा नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि आपका 12th क्लास है और आपका शॉर्ट बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होना होता तो रिड्यूस सिलेबस भेजा ही नहीं जाता। ये याद रखिए, आप जो वहाँ बैठे हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं,
ठीक है। तो रिड्यूस सिलेबस भेजा ही नहीं जाता अगर बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं होता। और वैसे भी आप सब आउटगोइंग बच्चे हैं, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आगे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट एंड शाइनिंग होगा। ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिटन भी आपको भेज दूंगी, ठीक है, रिटन भी आपको भेज दूंगी सिलेबस, ताकि आपको इस वीडियो को मेरे देख करके और उससे आप अपने सिलेबस को अच्छे से अपनी कॉपी में बल्कि लिख भी लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और दूसरी चीज़, मैंने आपको लास्ट के वीक में बताया था कि फ्राइडे से मैं आपको रोज़ हिंदी सेकंड का काम भेजूंगी। तो आज मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है, ध्यान से सुनिए, उसमें B1 B2 और कॉमर्स के बच्चों के लिए 12 B1 12 B2 और 12 कॉमर्स के बच्चों के लिए मैंने ग्रामर की एक्सरसाइज भेजी है, और 12th आर्ट्स वाले बच्चों के लिए मैंने संस्कृत भाषाया महत्वम के क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, क्योंकि उनके कोर्स में केवल क्वेश्चन आंसर हैं। तो उसको काइंडली अपनी फेयर कॉपी में आप नोट कर लें। ठीक है। सो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर इसके बाद भी आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो काइंडली आस्क, आई विल फील वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हिंदी। ओके। सो बी सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।